फरीदाबाद में ईमानदारी की मिसाल पेश की एक कबाड़ी के व्यापारी ने 100 ग्राम सोने के गहने 6 महीने बाद लौटे उस परिवार को जिसने बेचा था कबाड़ा। पिछले साल जनवरी में कुंभ में घूमने गए अशोक शर्मा और उसके परिवार ने चोरी से बचने के लिए अपने घर का सारा सोना घर के ही एक डब्बे में बंद करके बोरे में रख दिया था ताकि कोई पीछे से चोरी न कर सके। लेकिन दीपावली की सफाई के दौरान उन्होंने सारा सामान कबाड़ा समझ करके कबाड़े के गोदाम में खान साहब को दे दिया। उन्हें क्या पता था जो वो कबाड़ा समझकर बेच रहे हैं उसके अंदर उनके 15 लाख रुपए की कीमत की 10 तोले की ज्वेलरी रखी है। उनको और उनके परिवार को दिवाली पूजन के समय उस सोने की याद आई जो उन्होंने चोरों से बचने के लिए एक कबाड़े के डब्बे में रखा था। आखिरकार 4 महीने बाद कबाड़ के मालिक ने अपने कबाड़े में से ढूंढकर वो 15 लाख रुपए की ज्वेलरी अशोक शर्मा और उसके परिवार को एसीपी जितेश मल्होत्रा की मौजूदगी में वापस की। एसीपी कार्यालय में इसलिए आया हूँ क्योंकि हमारा जो है बहुत बड़ा नुकसान हो गया था दिवाली पर। एक कबाड़े में हमारा 10 तोला गोल्ड जो है चला गया था हमसे गलती से, और वो आज हमें हाजी साहब ने, हाजी अख्तर खान साहब हैं, उन्होंने आज अपनी ईमानदारी की मिसाइल कायम की है। उन्होंने वो जो एसीपी साहब के ऑफिस में आकर के वो गोल्ड जो है दिया है और हमें बुला करके इन्फॉर्मेशन दी कि भाई आ जाओ, आपका जो है सामान मिल गया है। तो हम यहाँ वो अपना गोल्ड लेने के लिए आए हुए हैं। सर ये 6 महीने पहले कबाड़े में लाए थे, घर से कबाड़ लाए, इन्होंने कबाड़ा स्क्रैम बेचा और ये बेच चले गए। हमने कुछ देखा भी नहीं। ये 2 महीने बाद हमारे पास आए कि हमारा कुछ गोल्ड आया हुआ है। तो मैंने कहा देख लीजिए, अगर वो महीने पर 20 दिन पहले आते, 2 महीने पहले आते ना, तो हम कैमरे में चेक कर देते, मगर टाइम निकल चुका था, मगर वहाँ नहीं मिला। मगर उसके बाद में क्या होता है, मैं परसों कुछ कबाड़ चेक कर रहा था तो उसमें एक पन्नी में पड़ा हुआ था, किसी ने रख दिया होगा, डाल दिया होगा पितल समझ करके। तो मैंने देखा कि ये गोल्ड हो सकता है उन्हीं का हो। फिर मैंने उसको चेक भी करवाया कि हो सकता है ये पितल ना हो कभी गलती से। तो सुनार ने कहा ये 100% सोना है, 22 कैरेट का। उसका वेट करवाया तो 100 ग्राम निकला, 2 ग्राम कम। तो मैंने कहा ये मुनीष शर्मा जी का है, किसी और का नहीं है। तो फिर मैंने उनको वापस देने का विचार किया कि उनका सामान उन्हें वापस दिया जाए। और आगरा कैनाल पे इनका जो है कबाड़ी का काम है। इन्होंने इनके यहाँ से कुछ कबाड़ी का सामान जो है वो ख़रीदा था 6 महीने पहले। तो उसी में इन्होंने, क्योंकि ये कुंभ में नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, और इसलिए अपना जो गोल्ड था वो कबाड़े में छुपा के चले गए थे। बाद में इनको ध्यान नहीं रहा तो वो उन्होंने कबाड़ को बिना चेक किए ही उसको बेच दिया। और तब से ये इनके पास 2-3 बार गए भी, लेकिन इनको अब 1 दिन पहले वो मिला तो ये अब इन्होंने आके हमें सूचना दी और फिर मैंने इनको बुला के अब इन्होंने जो हमें लिस्ट दी थी और जो ये गुम हुआ सोना था वो लिस्ट के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो इससे ये हो गया कि ये इन्हीं का ही है और दोनों लिस्ट एक जैसे हैं। और हमें खुशी है कि ये इन्होंने बड़े ईमानदारी का परिचय दिया है और ऐसे लोग ईमानदार बहुत कम होते हैं। तो मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूं और साथ में इनको भी कहता हूं कि अपनी चीज़ जो भी वैल्यूएबल्स हैं उसको संभाल के रखें या बैंक के लॉकर में रखें, इस तरह से घरों में ना रखें ताकि इससे चोरी होने की संभावना बनी रहती है। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ है कि आज के दौर में भी ईमानदारी जिंदा है और ईमानदारी में मजहब का कोई स्थान नहीं होता।